ईडियम ऑन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। एट द विट ऑफ द एंड, विट्स ऑफ द एंड, विट्स होती है बुद्धि, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का एंड होना यानी समझ काम नहीं करना, समझ काम नहीं करना यानी प्रीप्लेक्स्ड में होगे और कंफ्यूजन में होगे, हैरान या उलझन में होना। एट द पूर ऑफ द मोमेंट, पूर ऑफ द मोमेंट, पूर होता है हॉर्स, हॉर्स चलाने वाला जो जॉकी होता है उसके पैरों में लगा होता है, हॉर्स चलाने वाला जॉकी के जो पैरों में लगा होता है वो क्या करता है, घोड़े को तेज भगाने के लिए उसको घोड़े के पेट पे मारता है, वो तीखा होता है तो घोड़ा तेज भागता है ना। तो वो क्या है, एक डन विदाउट एडवांस प्रोपरेशन, कोई एडवांस नहीं है, वो केवल उसके केवल जूते में लगा होता है जॉकी के, और डायरेक्ट उससे ही क्या करता है, बिना तैयारी के ही मतलब घोड़े को तेज भगाता है, तो उसको बोलते हैं डन विदाउट एडवांस प्रिपरेशन। ना एडवांस प्रिपरेशन कुछ नहीं है, अपने जूते से ही डायरेक्ट घोड़े को तेज भगाता है, इसलिए एट द स्पूर ऑफ द मूवमेंट यानी अचानक से कुछ करना। अबव बोर्ड, अब बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर कुछ भी लेन देन होगा तो वो क्या होगा, ऑनेस्ट होगा, बोर्ड के नीचे से होगा तो वो क्या होगा, डिसऑनेस्ट तरीके से होगा, बोर्ड के नीचे से कुछ होगा तो वो डिसऑनेस्ट तरीके से होगा, डिसऑनेस्ट तरीके से होगा, ठीक है। और उसके बाद में अब वो बोर्ड हो गया। एज फिट एज फिट एज फिडल को मतलब तो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी होता है, और फिडल फिडल का मतलब होता है फ्रॉड, फिडल का मतलब होता है फ्रॉड। एज फिट एज फिडल यानी क्या होता है, एज फिट एज स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी होता है एज फिट एंड फिडल, ठीक है। और उसके बाद में एट द क्रॉस पर्पज है ना, एट द क्रॉस पर्पज, दो व्यक्ति को अलग अलग पर्पज होंगे तो उनकी बिल्कुल नहीं बनेगी ना, यानी वो क्या होंगे, कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर, कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर यानी एक दूसरे के खिलाफ होंगे, विरोधाभास होगी उन दोनों में, कॉन्ट्रेरी होंगे एक दूसरे के। बाई हुक एंड क्रूक, बाई हुक एंड क्रूक यानी बाई वन मीन्स एन अनदर यानी कैसे भी किसी भी तरीके से कुछ काम को करना, बाई हुक एंड बाई क्रूक होता है ना। और बिड डिफेंस क्या होता है, बिड डिफेंस, डिफेंस यानी क्या होता है, डिसोबीडियंट करना, डिसोबीडियंट होता है जो कहना नहीं करे, इग्नोर करे, उसको बोलते हैं, यानी जो डिसग्रेड करे और रिफ्यूज टू यील्ड, जो झुकने से मना कर दे, बिड डिफेंस होता है, बिड डिफेंस यानी जो झुकने से मना कर दे, बिड डिफेंस है ना, बिड डिफेंस यानी जो झुकने से मना कर दे उसको बोलते हैं। एट द विड ऑफ द एंड यानी बुद्धि का खत्म होना, यानी कंफ्यूजन में प्रिप्लेक्स में होना। एट द स्पूर ऑफ द मूवमेंट अचानक से कुछ करना बिना तैयारी के। और एट अबव बोर्ड ऑनेस्ट एंड फ्रैंक होना। एज द फिट एंड फिडल हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग होना। एट द क्रॉस पर्पज यानी कॉन्ट्रेरी होना, दो व्यक्तियों के बीच में। हुक एंड क्रूक बाई किसी भी तरीके से किसी काम को करना, मीन एंड अदर तरीके से। और भी डिफेंस यानी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंड रिफ्यूज टू, सॉरी स्ट्रॉन्ग नहीं, डिसग्रेड और रिफ्यूज टू फीलिंग। क्राई, क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क है ना, जो खिंडे हुए दूध के ऊपर क्राई करे, रिपेंट फालतू में पछताए ना, बिना मतलब में पछताए, रिमोर्स करे ना, पछतावा हो। कॉल नेम से गालियां देना, कॉल नेम यानी बाप दादों के नाम भी ले दिए, माओ के नाम ले दिए, बहन बेटियों के नाम ले दिए, यानी गालियां गालियों काट दी ना। डिग द ग्रेव, डिग द ग्रेव यानी क्या होता है, डिग यानी खोदना होता है, ग्रेव यानी कब्र होती है, बोलते हैं तेरी कब्र खोद दूंगा, यानी तेरे को बर्बाद कर दूंगा ना, कब्र खोदना यानी बर्बाद करना। टू डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय करना। डाई इन द हार्नेस, हार्नेस के अंदर मरना यानी सर्विस के दौरान मरना, शहीद होना यानी डाई वेल द सर्विसेज, कार्यकाल के दौरान मरना, अपने कार्यकाल के दौरान मरना, ठीक है। उसके बाद में डेयर डेविल, डेयर डेविल यानी क्या होता है, जो नीडर होता है उसको बोलते हैं फियरलेस पर्सन, फियरलेस पर्सन को बोलते हैं डेयर डेविल, डेयर डेविल। डेयर ऐसा डेविल जिसमें डेयर हो, पहली बात तो डेविल वैसे ही नहीं डरते किसी से, और डेविल डेयर डेविल होता है जिसमें किसी का डर नहीं हो, फियरलेस हो, फियरलेस पर्सन को डेयर डेविल बोलते हैं, डेयर डेविल, डेयर होता है उसको, ठीक है। उसके बाद में डेड ब्रोक है ना, डेड ब्रोक यानी मरा हुआ टूटा हुआ, एकदम व्यक्ति जो पूरा ऐसे मरा हुआ हो गया, वो टूटा टूट गया पूरा, तो वो क्या हो गया, वो बहुत ज्यादा गरीब है। ईट, ईट वंस वर्ड यानी अपने स्टेटमेंट को बेक लेना, अपने स्टेटमेंट को बेक लेना, अपने बयानों को पीछे लेना। ईट हम्बल पाई यानी अपोलॉजी करना, APPOLOGIJD, अपोलॉजी करना, माफी मांगना, ठीक है। फूल्स एरेंड, एरेंड यानी क्या होते हैं, एरेंड यानी टास्क होते हैं, एरेंड ERRAND, एरेंड यानी टास्क होता है। फूल्स एरेंड यानी बेवकूफ के द्वारा टास्क किए गए वो तो यूजलेस वर्क होंगे, यूजलेस वर्क है ना। जेंटलमैन, जेंटलमैन एंड लार्ज है ना, कोई जेंटलमैन बनता है लेकिन उसकी इन्हें जेंटलमैन बनता है लेकिन उसकी जो विचारधारा होती है वो दूर दूर तक उसके कामों से नहीं मैच करती, इसको बोलते हैं जेंटलमैन, जेंटलमैन एट द लार्ज है ना, यानी अनरियलेबल पर्सन, अनरियलेबल पर्सन। और ए पर्सन विदाउट विदाउट जॉब है ना, बिना जॉब का आदमी, बिना जॉब का आदमी। अनरियलेबल पर्सन जो रियल पर्सन नहीं हो उसको बोलते हैं धोखेबाज भी बोल सकते हैं ना। और अविश्वसनीय व्यक्ति जो बिना नौकरी के काम के हो ना, ठीक है। ए गुड समारिटन, समारिटन यहूदियों में होता था, एक बढ़िया व्यक्ति होता था, इसलिए गुड समारिटन है ना, यानी समरतन इससे याद कर सकते हैं, समारिटन, गुड रटन। समारिटन यानी क्या था, हेल्पफुल, हेल्प जो अदर की हेल्प करता है। टूरिस्ट पर्सन था एक है ना। गिव द डेविल हिज ड्यू जो है ना, गिव द डेविल हिज ड्यू यानी मतलब बकाया देना, किसको, डेविल को, मतलब बुरे आदमी को भी उसकी अच्छाई की चीजें प्रोवाइड करना है ना। बुरे आदमी ने कुछ अच्छाई की है तो उसको क्या करना, उसको अप्रिशिएट करना। गिव द क्रेडिट टू द वर्थलेस पर्सन
वर्थलेस पर्सन फॉर हिज गुड क्वालिटीज है ना, गुड क्वालिटीज के लिए। मतलब डेविल को भी उसकी बकाए जो मतलब उसकी गुड क्वालिटी है उसके लिए क्या करना, उसके लिए अप्रिशिएट करना। गिव अप द घोस्ट, गिव अप द घोस्ट यानी मर जाना, गिव अप द घोस्ट यानी मर जाना, गिव अप द घोस्ट यानी मर जाना, ठीक है, डाई होना। किथ एंड किन क्या होता है, रिलेटिव या फिर ब्लड रिलेशन होता है। किथ एंड किन रिलेटिव या फिर ब्लड रिलेशन होता है, रिलेटिव या फिर ब्लड रिलेशन होता है। मैन ऑफ द लेटर्स, मैन ऑफ द लेटर्स होता है पढ़ा लिखा व्यक्ति, मैन ऑफ द लेटर्स पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। मिडास टच होता है ए टच, मिडास मिडास टच करके क्या करता था, किसी भी चीज को गोल्ड बना देता था। तो ए टच विच टर्न एवरीथिंग प्रॉफिटेबल, टच विच टर्न एवरीथिंग इन प्रॉफिटेबल। मैन ऑफ द स्ट्रोज, स्ट्रो क्या होती है, स्ट्रो जो कोल्ड ड्रिंक पीने वाली स्ट्रो होती है वो क्या होती है, थोड़ी देर उसको कोल्ड ड्रिंक में रख देंगे तो आधी कागज की होती है वो क्या होती है, खराब हो जाती है। यानी क्या होता है, कमजोर पर्सन होता है, कमजोर पर्सन, पतला, स्ट्रो की जैसे पतला पर्सन, ठीक है। मेन ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या होते हैं, सब्सटेंस मटेरियल होते हैं जिसके पास बहुत सारी चीजें में मटेरियल हो है ना, वो क्या होगा, वो इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल सब उसको इंपॉर्टेंट समझेंगे कि वो कैसे भी उनको मिल जाए। वो रिच होगा और पावरफुल पर्सन होगा, है ना, मैन ऑफ सब्सटेंस, मैन ऑफ सब्सटेंस, मैन ऑफ सब्सटेंस। मैन ऑफ द मीन्स, मैन ऑफ द मीन्स यानी जिसके पास बहुत सारा पैसा हो वो रिच होगा। मैन ऑफ द सब्सटेंस क्या होगा, मैन ऑफ द इंपोर्टेंट पावरफुल और रिच होता है, ठीक है। मैन ऑफ द पार्ट्स है ना, जो मेनी पार्ट्स में जिसका फैलाव हो, मल्टी टैलेंटेड पर्सन हो, मेनी एरिया में क्या हो, ए पर्सन टैलेंटेड इन मल्टीपल एरियाज। मैन ऑफ द वर्ड्स है ना, वादे का पक्का, वन हु इज द ट्रू ऑफ द प्रोमिस है। मैन ऑफ द फ्यू वर्ड्स, फ्यू वर्ड्स यानी कम बोलने वाला। रेटिसेंट होता है, टोकिटन होता है, और टोकिटो, टोकिटो इसका क्या हो गया, अब एंट हो गया, और रिजर्व हो गया, कम बोलने वाला, है ना। इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट, ओनली ब्लैक एंड व्हाइट तो होता है माइजरली, और इन ब्लैक एंड इन व्हाइट हो गया इन द रिटर्न, इन द रिटर्न एंड लिखावट में हो गया। टू राइज एज, टू राइज ए व्हाइट फ्लैग ने, सफेद झंडा दिखाना यानी अपनी हार मानना, अपनी हार मानना यानी सरेंडर करना। टू इंडिकेट ए सरेंडर और डिफेट, सरेंडर डिफेट करना, कैप्टिवेट होना, कैप्टिवेट यानी अपने सरेंडर कर देना। व्हाइट लिवर्ड, व्हाइट लिवर्ड, व्हाइट व्हाइट लिवर्ड भी कावर्डली होता है, कावर्डली, COWARDLY, व्हाइट लिवर्ड, ठीक है। और व्हाइट लाइज है ना, ऐसा झूठ जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए, ठीक है। ए लाई दैट नॉट हार्मफुल और सीरियस, ऐसा झूठ जो किसी को हार्मफुल नहीं हो किसी के लिए, और परेशान नहीं करे किसी को। वाइट फेस्ड, वाइट फेस कैसा हो जाता है, मतलब वाइट फेस, पूरा वाइट फेस हो जाता है। पील और पील फ्रॉम द फियर, मतलब पील होता है डल फेस हो जाता है, फ्रॉम द फियर। इल हेल्थ और टायर्डनेस, इल हेल्थ और टायर्डनेस मतलब डर या फिर खराब सेहत के कारण मुंह डल हो जाना, पील्ड फेस हो जाना यानी बीमार सा लगना, ठीक है। नॉट लव लॉस्ट है, मतलब नॉट लव, ना तो लव रहा, जो था वो भी लॉस्ट हो गया, यानी अब क्या हो गया, अब डिसलाइक, अब इंस्टेंट डिसलाइक होगी। मतलब लव नहीं रहा वो भी ठीक है, लेकिन था वो भी, मतलब थोड़ा बहुत ऐसी इच्छा थी वो भी होगी, मतलब अब डिसलाइक हो गया, डिसलाइक हो गया। डिसलाइक मतलब अब नफरत होगी पूरी, है ना। रैंक एंड फाइल है ना, रैंक एंड फाइल, रैंकों में गवर्नमेंट की रैंकों में फाइलें पड़ी रहती है, वो क्या होती है, वेरी कॉमन होती है ना। कॉमन मैन हो गया, कॉमन मैन। टेक बाई द स्टॉर्म, टेक वन बाई द स्टॉर्म, टेक वन बाई द स्टॉर्म, टेक वन बाई द स्टॉर्म यानी टेक वन बाई द स्टॉर्म। स्ट्रॉन्ग, किसी चीज को स्टॉर्म यानी तूफान में कोई चीज उड़ गई उससे बचा करके किसी चीज को लाना है, लोगों को आश्चर्यचकित करना। टू सरप्राइज अनएक्सपेक्टेडली। और यमन सर्विसेज, यमन सर्विसेज होती थी एक्सीलेंट सर्विसेज, यमन सर्विसेज सेकंड वर्ल्ड वॉर में यमन की जो सर्विस थी मित्र राष्ट्रों को, वो किसी थी अच्छी थी, इसलिए नाम दिया गया यमन सर्विस यानी एक्सीलेंट वर्क, एक्सीलेंट वर्क यमनों के द्वारा किया गया कार्य क्या है, बढ़िया होता है यमन सर्विसेज। और ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के दो साइड होते हैं, एक तो हो गया जहाँ पे लोग जीते हैं, एक हो गया मरने के बाद जो मिलता है, तो यानी डेड हो गया, डेड हो गया, ठीक है। टू टू बेयर वन सोल एंड हेड, टू बेयर वन सेल, और बेयर यानी क्या होना है, अनावृत करना यानी अनकवर करना, किसी चीज को सामने रख देना। बेयर वन सोल और हेड, दूसरों के सामने क्या करना, अपने सोल और हेड रख देना यानी दिल की बात बताना। रिवेल वंस इनर मोस्ट थॉट्स है ना, रिवेल करना अपने इनर मोस्ट थॉट्स को। नोट टू बी ब्रेथ इज, नोट टू बी ब्रेथ द वर्ल्ड, नोट टू टेल एनीथिंग अबाउट इट ना, नोट टू द वर्ड, ब्रेथ ए वर्ड मतलब एक सिंगल वर्ड भी नहीं बताना, अपनी बात अपने ही तक रखना, अपने तक। नोट बी ब्रेथ ए वर्ड, ब्रेथ ए वर्ड यानी सांस से भी कोई वर्ड नहीं निकालना। नोट ए बर्थ ब्रेथ ए वर्ड, नोट ए ब्रेथ ए वर्ड, सांस भी नहीं निकालना। नोट ए बर्थ ए वर्ड मतलब सांस भी नहीं निकालना, बिल्कुल किसी को बात नहीं बताना। कांट कॉल वंस सोल एंड वंस ओवन, कांट कॉल वंस सोल एंड वंस ओवन, अपनी इच्छाओं मतलब अपने दूसरों की हेल्प करना, खुद के लिए कुछ नहीं करना। वर्किंग अदर पीपल ऑल द टाइम है। कांट कॉल वन सोल, अपने अपनी सोल को, अपनी इच्छाओं को नहीं वो व्यक्त करता है ना, दूसरों की इच्छाओं के लिए काम करता है, उसको बोलते हैं इनफ टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर है ना। इनफ टू कीप है, इनफ टू कीप मतलब बॉडी और सोल को टुगेदर रखने उतना ही कमाता है जितना कि वो अपनी बॉडी और सोल को मतलब तन मन में वो खा सके और रह सके, सर्वाइवल कर सके। वेरी लिटिल, ओनली फ्यू सर्वाइवल के लिए होता है। और एवरी
लिविंग सोल यानी एवरी पर्सन होता है, एवरी पर्सन जो लिविंग बींग है ना, ठीक है। ग्रिप वन से सोल, ग्रिप यानी क्या होता है, ग्रिप वन सोल, ग्रिप ग्रिप वन सोल होता है टू अनोई, अनोई समवन। ग्रिप यानी किसी चीज, किसी को इरिटेट करना होता है, ग्रिप करना यानी क्या होता है, इरिटेट करना होता है, ग्रिप, GRIP, ग्रिप। स्पेलिंग गलत लिख दी क्या, GRIPE, ग्रिप। ग्रिप यानी कंप्लेंट अबाउट समथिंग, अच्छा कंप्लेन करना होता है, ग्रिप यानी कंप्लेन करना होता है, ग्रिप यानी कंप्लेन करना, कंप्लेन करना। ग्रिप वन से सोल, ग्रिप वन सोल यानी टू अनोय समवन, टू अनोय समवन, किसी को परेशान करना। ग्रिप या फिर ग्रिप ऐसे याद रख सकते हैं, ग्रिप, ग्रिप यानी जकड़ लेना किसी की आत्मा को, आत्मा को जकड़ लेना, करना क्या करना, किसी को परेशान करना है, ठीक है। टू पुअर, टू पुअर, एक तो क्या पढ़ा था, स्पूर पढ़ा था, SPUR, स्पूर। स्पूर यानी तो था जो जोकी होता है, उसके पैरों में एक कील सी लगी होती है जूते के अंदर, उसको बोलते हैं, ठीक है। टू पुअर, पुअर इन क्या होता है, किसी चीज को उल्हेड़ना, उल्हेड़ना। पुअर आउट ऑफ वंस सोल है ना, यानी क्या करना, मन की बात को व्यक्त करना है, आउट ऑफ वंस सोल है ना, अपनी आत्मा में जो भी था ना वो पूर करना, दूसरों के सामने फ्लो रेपिडली है ना, निकाल देना है ना, ठीक है। बॉडी एंड सोल यानी कंप्लीटली होता है, बॉडी एंड सोल तन और मन से, बॉडी एंड सोल पूर्ण रूप से। टू पुट वंस हार्ट एंड सोल इनटू द समथिंग, टू पुट वंस हार्ट एंड सोल इनटू द समथिंग यानी तन मन से, मतलब अपने किसी चीज में अपना तन और मन लगा देना, तन और मन लगा देना। टू पुट इंटरेस्ट एंड लॉट ऑफ एनर्जी इनटू द सम गुड, ठीक है। अपना मन, इंटरेस्ट और अपनी एनर्जी लगा देना। बॉडी लगाओगे तब तो एनर्जी लगाओगे, और सोल लगाओगे जन अपना मन। स्टिल समन थंडर, स्टिल समन थंडर यानी किसी का क्रेडिट चुरा लेना, सॉरी बेहतर प्रभाव बनाना। स्टिल समन थंडर, मेक ए बेटर, मेक ए बेटर इंप्रेशन। स्टिल समन थंडर, थंडर्स, ये तो अरे यार, दूसरों के श्रेय को छीन लेना ही होता है, दूसरों को श्रेय को छीन लेना ही होता है, ठीक है। दूसरे के शरीर को बेहतर प्रभाव बनाना नहीं, दूसरे के शरीर को छीनना, दूसरे के शरीर को छीनना है, दूसरे के काम को अपना बताना है। स्टील संबंध थंडर, स्टील संबंध थंडर, स्टील संबंध थंडर। मैन ऑफ द मीन्स, रिच पर्सन, मैन ऑफ द पार्ट्स, जो क्या कहता है, मैनी, मैनी मल्टीपल एरिया में जो काम करता हो, टैलेंटेड पर्सन हो। मैन ऑफ द वर्ड्स, वादे का पक्का। मैन ऑफ द फ्यू वर्ड्स, कम बोलने वाला। इन द ब्लैक एंड व्हाइट, लिखत के अंदर। टू राइज ए व्हाइट फ्लैग, मतलब सरेंडर करना। व्हाइट लिवर्ड, कावर्डली होता है। व्हाइट लाइज, जो दूसरों को परेशान नहीं करे, ऐसा झूठ। व्हाइट फेस्ड, बीमार सा फेस होता है। नो लव लॉस्ट यानी नफरत होती है। रैंक एंड फाइल, कॉमन मैन होता है। टेक वन बाय द स्टॉर्म, टेक वन बाय द स्टॉर्म, आश्चर्यचकित करना होता है। यमन सर्विसेज, सेकंड वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्र की यमन सर्विसेज ने बहुत अच्छी सर्विस दी थी। ऑन द अदर साइड, डेथ टू, टू बेयर द, बेयर यानी क्या होता है, अपनी इच्छाओं का अनावरण करना, यानी अपनी इच्छाओं को सामने रख देना। टू सोल हार्टेड, इनर मोस्ट फीलिंग को बताना। नोट टू ब्रेथ है, मतलब सांस भी नहीं निकालना है, किसी को एक वर्ड भी नहीं बताना। कांट कॉल वन से सोल, कांट अपनी, अपनी मन की बातें नहीं सुनना, मतलब दूसरों की हेल्प करना। इनफ टू की, पिता ही कमाना कि खा लेना पी लेना। और एवरीथिंग, एवरीथिंग लिविंग सोल ने, सॉरी एवरी लिविंग सोल यानी क्या होता है, एवरी पर्सन होते हैं। ग्रिप वन सोल, ग्रिप यानी किसी की सोल को ग्रिप करना, जकड़ना। या फिर शिकायतें करना होता है, शिकायतें करना यानी क्या करना, किसी को अनोय करना। टू पुअर वन सोल है अपनी, अपनी आत्म, अपनी बातों को खोल कर रख देना, बातों को व्यक्त करना। बॉडी एंड सोल यानी कंप्लीटली होता है। टू पुट वन से हार्ट एंड सोल, किसी चीज में अपनी हार्ट एंड सोल लगा देना, किसी समथिंग चीज के अंदर यानी अपनी जी जान लगा देना, मेहनत लगा देना। स्टील स्टील थंडर समवन, थंडर किसी का थंडर स्टील करना यानी क्या होता है, किसी का थंडर स्टील करना, किसी का थंडर स्टील करना। थंडर, थंडर, हाँ, किसी का सरिया ले लेना, किसी का क्या लेना, सरिया ले लेना, सरिया ले लेना, किसी का सरिया लेना, किसी का काम चोरी कर लेना है ना, ठीक है। जैसे मैनेजर करते हैं, मैनेजर, ठीक है। एन ओल्ड हेड वाले आ गया अपना। अब जैसे एन, एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर, शोल्डर। एन, एन ओल्ड एंड, एन ओल्ड एंड, सॉरी,
एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, यानी क्या होता है, इट्स ए चाइल्ड और यंग पर्सन हु हैज थिंक एंड टॉक लाइक द ओल्डर एंड एक्सपीरियंस पर्सन के जैसे। एन ओल्ड हेड ऑन यंगर शोल्डर, यानी जवान व्यक्ति के ने कंधों पर एक बड़ा सर, यानी समझदार लोग बोल सकते हैं, मतलब जो बड़े के जैसे बात करे, जो बड़े के जैसे बात करे ना, एक पर्सन जो क्या करे, जो बड़ों के जैसे बात करे उसको बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में एक होता है ब्रेक ब्रेक पर्शियन हेड, ब्रेक पर्शियन, पर्शियंस की देखो सर्विसेज यमन की अच्छी है, यानी गुड सर्विसेज होती है, और पर्शियंस की इंग्लिश बहुत अच्छी है, पर्शियंस की इंग्लिश अच्छी है, अगर उनके सामने कोई गलत ग्रामर पढ़े तो उनका माथा खराब होता है, गलत गलत चीजें, गलत ग्रामर बोले, यानी पर्शियन हेड खराब कब होगा, ब्रेक कब होगा, कब फूटेगा, जब उनके सामने कोई गलत ग्रामर का यूज करेगा। ब्यूरी या फिर हाइड वंस हेड इनटू द इन द सेंड यानी इग्नोर समथिंग नॉट बी फेस्ड रियलिटी, नॉट सॉरी नॉट टू फेस रियलिटी है ना। ब्यूरी यानी भूलना, और हाइड करना अपने हेड को, अपने सर को छुपाना, यानी किसी चीज को इग्नोर करना, क्यों उसको अपने रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते इसलिए। कम टू हेड यानी बोलते ना मेरे माथे आ गई कोई चीज, मेरे अपने माथे आ जाना, माथे आ जाना यानी कोई चीज परेशानी आना, रीच द क्राइसिस यानी संकट में आ जाना, संकट में। गोइंग ओवर वंस हेड, गोइंग ओवर वंस हेड, गोइंग ओवर यानी सर के ऊपर से जाना, सर के बियॉन्ड वंस कैपेसिटी, कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड है ना, समझ से बाहर जाना। हैंग वंस हैंड यानी किसी का सर लटक जाना है ना, शर्म से सर लटक जाना, यानी टू बी असेम्ड से। हेड एंड शोल्डर्स, हेड एंड शोल्डर यानी क्या होता है, मच बेटर देन अदर्स है ना, हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर्स क्या होता है, मच, एक हेड एंड शोल्डर शैम्पू भी आता है, उसका मतलब होता है कि दूसरों से बेहतर, दूसरों से बेहतर। हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, ठीक है, हेड एंड शोल्डर यानी दूसरों से बेहतर, दूसरों से बेहतर। हेड इन द क्लाउड यानी जो जिसका सिर हेड इन क्लाउड में रहता है, वो डे ड्रीम करता है, डे ड्रीम करता है, हेड इन द क्लाउड है ना, जो सपने जो हमेशा जिन जो जो सपने देखता है बादलों में रहने का, वो क्या कहता है, डे ड्रीम करता है, डे ड्रीम। और हेड स्टार्ट यानी एंड एडवांटेज, मतलब एडवांटेज होना, हेड स्टार्ट करना, एडवांटेज होना ओवर द एवरीवन एल्स है ना, दूसरों के से ज्यादा एडवांटेज मिलना। हेड्स आई विन टेल्स यू लॉस, मतलब देखो हेड आया तो भी मैं विन करूंगा, और टेल्स आया तो तुम लॉस करोगे, मतलब दोनों में तो यही जीत रहा है। हेड्स आया तो मैं विन करूंगा, और तेरे टेल्स आया तो तू हारेगा, मतलब दोनों में एक ही व्यक्ति जीत रहा है। बी इन द विनर इन एनी केस, दोनों हर केस में जीतना। हेड्स अप यानी क्या ना, एन एडवांटेज और वार्निंग ऑफ समथिंग है ना, हेड्स अप मतलब अपने सिर को ऊपर रखो, चेतावनी है कि ध्यान रखो, हेड्स को अप रखो, हेड्स को अप रखो ऊपर। जैसे बच्चे होते हैं तो उनको घर वाले बोलते हैं कि ऊपर देख के चलो, सामने देख के चलो, हेड्स अप करके चलो। हेड्स विल रोल यानी क्या होता है, कंपनी है उसके अंदर नए हेड आए वो चले गए, दूसरे आए वो भी चले गए, तीसरे, मतलब हेड क्या है, आए इधर से गए, आए इधर से गए, आए इधर से गए, क्या करें, लोग रिजाइन कर रहे हैं, डिसमिस और फोर्स टू रिजाइन। हीप कोल ऑफ फायर ऑन समवन हेड, मतलब किसी के सर पे कोयले जलाना, पहली बात तो उसको शर्मिंदा करना होगा, लेकिन शर्मिंदा किस प्रकार से करना, उसकी मतलब अच्छाई दिखा करके शर्मिंदा करना। रिटर्न गुड फ्रॉम एविल टू मेक असेम्ड ऑफ हिज एनिमिटी, मतलब बुराई के बदले भलाई करके लज्जित करना किसी को, मतलब किसी ने अपने साथ बुरा किया तो उसके साथ अच्छाई करो, ताकि वो खुद शर्म से मतलब लज्जित हो जाए, बुराई के साथ अच्छाई करना, ठीक है। हीप कोल ऑफ द फायर ऑन द वन हेड, कीप वंस हेड यानी काम रहना, कीप वंस हेड यानी अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना, काम रहना, काम रहना। कीप ए लेवल हेड, कीप ए लेवल हेड यानी सेंसिबल होना, कीप ए लेवल, अपने हेड को एक लेवल तक तो रखना है, हर किसी बात नहीं करना, जैसे ये कई लेवल है ना, जैसे ये कई लेवल है, ये मान लेते हैं किसी बेवकूफ की लेवल है, ये थोड़ा इंटेलिजेंट है, बढ़िया इंटेलिजेंट, मतलब एक लेवल तक तो अपने दिमाग को रखना ना। सेंसिबल बातें करना, सेंसिबल बातें करना। लूज वंस हेड यानी गुस्सा हो जाना, सेल्फ कंट्रोल खो देना। नाइदर द हेड नोर द टेल, नथिंग होएगा। ऑफ द टॉप ऑफ वंस हेड, मतलब ऑफ द टॉप ऑफ वंस हेड, पूरी जानकारी के बिना अनुमान लगाना। ऑफ द टॉप ऑफ द हेड मतलब ऐसे जस्ट अंदाज लगाना, टॉप ऑफ द हेड है ना, ऊपर से गई हुई बातों के हिसाब से अंदाजे लगाना। दोबारा देखते हैं ना, एन ओल्ड हेड ऑन द यंग शोल्डर यानी मतलब जो बड़ों की जैसे बातें करता है। ब्रेक पर्शियन हेड, अपने गलत ग्रामर बोलेंगे तब। हाइड करना है, फिर ब्यूरी वंस हेड, अपना मतलब इग्नोर करना, रियलिटी से दूर जाना, ठीक है। और कम टू हेड यानी मेरे माथे आना, यानी मुसीबत पड़ना। गोइंग ओवर वंस हेड यानी ऊपर से जाना, यानी समझ में नहीं आना। किसी का सर लटकना यानी शर्म से सर लटकना। हेड एंड शोल्डर यानी कोई चीज बेहतर होती है उसके लिए बोलते हैं कि दूसरों से बेहतर होती है, हेड एंड शोल्डर। हेड इन द क्लाउड, कोई का सर क्लाउड में रहता है, सपने देखता है, ठीक है। हेड स्टार्टेज, किसको एडवांटेज मिलता है, जो पहले स्टार्ट करता है। हेड आई वी से देखो, हेड आई विन, हेड आया मैं जीतूंगा, टेल मतलब कोई भी सिचुएशन हो मैं जीतूंगा। हेड्स अप यानी सचित रहना। हेड्स विल रोल एंड रिजाइन करना। हीप कोयल, किसी के सर पे कोयल जलाना, यानी किसी के अच्छाई कर करके उसको शर्मिंदा करना। कीप वंस हैंड मतलब
मतलब कीप वन हैंड यानी शांत रहना, एक लेवल तक रखना यानी सेंसिबल रहना, लूज यानी गुस्सा आना, नाइदर यानी नाइदर और नथिंग, सॉरी नाइदर हेड नॉर टेल यानी नथिंग हो गया, ना तो हेड है ना टेल है, यानी सर और पूंछ, पूंछ तक भी नहीं बची, ऐसे बोलते हैं ना, उसकी तो पूंछ भी नहीं मिली, पूंछ तक भी नहीं मिली। तो गो ऑफ ऑफ सॉरी ऑफ द टॉप ऑफ द वंस हेड, यानी जो चीज क्या होगी, अनुमान से कुछ चीज बताना, अनुमान लगाना किसी चीज में। ओवर हेड, ओवर हेड एंड ईयर कंप्लीटली होता है, ओवर हेड एंड ईयर कंप्लीटली होता है, ओवर हेड एंड ईयर, ओवर हेड एंड ईयर, ठीक है। और नथिंग क्या होता है, नथिंग होता है हेड, नाइदर हेड और नो टेल, ठीक है। ओवर वंस हेड, ओवर वंस हेड, ओवर वंस हेड, ऐसी स्थिति जहाँ पर व्यक्ति को क्या हो, अभिभूत हो, अभिभूत है ना, इन सिचुएशन वेयर 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 वन इज ओवरवेलेम्ड विद द टास्क, टास्क क्या हो, अभिभूत हो। ओवर वंस हेड, कोई अपने सर पे कोई चीज रखते हो, सर पे रखता हो, हर चीज करने को तैयार रहता हो। पुट हेड टुगेदर यानी कोई प्लान बनाते हो, कंसल्ट करते हो टुगेदर, कंसल्ट वन टुगेदर, एक दूसरे से कंसल्ट करते हैं, उसको बोलते हैं पुट हेड टुगेदर ने। जैसे गेम चलता है तो सब एक साथ ऐसे सर लगा लेते हैं ना, सर एक साथ, सब एक साथ सर लगा लेते हैं, सब एक साथ क्या करते हैं, सर लगाते हैं। वो क्या करते हैं, वो कंसल्ट करते हैं कि अब कैसा क्या करना है, अब कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है, उस चीज़ का कंसल्ट करते हैं। और रीड वंस अगली हेड, सॉरी रेयर वंस अगली हेड, यानी क्या होता है, घट जाना कोई चीज गलत घटना, उसको बोलते हैं टू अपीयर टेक प्लेस एन अनप्लेजेंट इवेंट, अनप्लेजेंट इवेंट होना, उसको बोलते हैं रेयर वंस अगली हेड, ठीक है। स्वेलन हेडेड, स्वेलन यानी को बोलते हैं ना, तेरा माथा क्यों सुझा हुआ है, माथा क्यों सुझा हुआ है, माथा सुझा हुआ है यानी कोई घमंड में रहता है। कॉन्शिएटेड यानी क्या होता है, घमंडी होता है, कॉन्शिएटेड, CONCEITED, कॉन्शिएटेड एरोगेंट होता है, ये अभिमानी होता है। टू गो टू द समबडीज हेड, टू गो टू द समबडीज हेड यानी क्या होता है, टू गो टू द समबडीज हेड, किसी के माथे पर चढ़ना, माथा मारना, यानी टू गो अनड्यूअली इन्फ्लुएंस्ड बाय, है ना, ठीक है। टू गो टू द समबडीज हेड यानी घमंडी, अरे ये गलत लिख रखा है, क्या है, घमंड हो जाना नहीं। टू गो टू द समवन सेड मतलब किसी और के इन्फ्लुएंस से चलना होता है, 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 ठीक है। टू कीप वंस हेड अबव वाटर है ना, अबव वाटर यानी जैसे कोई कर्ज ले ले रहा है, उसके बार बार घर पे कर्जे वाले आते हैं, तो उसको लोग बोलते हैं तू डूब के मर जा, तेरे कर्जा ही नहीं दिया जा रहा है, यानी कर्जा ही नहीं लेगा तो डूब के नहीं मरना पड़ेगा, यानी पानी में नहीं सर देना पड़ेगा, तो क्या होगा, हाँ ये रहा। तो कीप आउट ऑफ द डेब, कीप आउट ऑफ द डेब्ट्स है ना, कर्जे से बाहर रहना, कर्जे से बाहर ना। टू टर्न वंस हेड है ना, टू क्यूज टू बिकम कॉन्शिएटेड ना, टू टर्न वंस हेड, टू क्यूज टू कॉन्शिएटेड, अपने घमंड पढ़ाई था, और रेगन टू क्यूज टू बिकम है ना, क्यूज टू बिकम घमंडी, घमंडी बन जाना। टू टर्न वंस इट्स, सॉरी टू टर्न समथिंग ऑन इट्स हेड, कुछ नए तरीके से कुछ नए तरीकों का बना देना, काया पलट देना, अच्छा। टर्न समथिंग ऑन इट्स हेड मतलब अपने दिमाग से कुछ चीजों को बदल देना। क्यूज टू समथिंग टू अपोजिट और व्हाट इज द बिफोर, ठीक है। और यूज वंस हेड यानी सोचना, और व्रेप वंस हेड यानी किसी चीज की तरफ अपने दिमाग लगाएंगे तो क्या करेंगे, गुत्थी को सुलझाएंगे ना। टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट वंस कंसिडर चैलेंज और कंफ्यूजन, मतलब देखो व्रेप हैंड यानी किसी चीज की चारों तरफ ना दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, व्रेप कर देना, किसी चीज को, प्रॉब्लम को सोल्व करना बोल सकते हैं, ठीक है। माइंड, बी इन द टू माइंड, दो माइंड में रहना यानी कंफ्यूजन में रहना। अनेबल टू डिसाइड और इन डिस्यू इन डिलाइमा, डिलाइमा होता है दिल वाली बात पे जाए या माँ वाली बात पे जाए, है ना, ठीक है, यानी दुविधा में होना। बियर इन द माइंड यानी कोई चीज को अपने दिमाग में रखना, कोई चीज को अपने दिमाग में रखना। बियर यानी क्या होता है, बियर यानी किसी चीज को अनकवर करना, बियर यानी किसी चीज को अनकवर करना। और बियर इन माइंड यानी अपने दिमाग में किसी चीज को साफ साफ रखना होता है, बियर इन माइंड यानी याद रखना। ईज समन माइंड, ईज यानी किसी को शांत करना, यानी एलिवेट करना, ईज ईज यानी किसी को क्या करना, शांत करना। समबडीज माइंड यानी किसी की चिंता को, एलिवेट समवन एंजाइटी, ठीक है। गिव ए पीस ऑफ माइंड, गिव ए पीस ऑफ माइंड यानी किसी को डांटना, गिव ए पीस ऑफ माइंड टू रिबुक करना है, रीबुक है, रिबक करना, रिबक है, रिबक है किसी को आया गाली बक दी, वापस आया वापस गाली बक दी, उस बात रिबुक है स्कोल्ड करना। और ग्रेट माइंड थिंक अलाइक, ग्रेट माइंड थिंक अलाइक है ना, ग्रेट माइंड्स होते हैं वो एक जैसा सोचते हैं ना, यानी सेड व्हेन टू पीपल्स हैव द सेम ओपिनियन, ओपिनियन टू मेक द सेम चॉइस, ठीक है। माइंड वंस लैंग्वेज यानी भाषा को सेम रखना, माइंड योर लैंग्वेज बोलते हैं, माइंड योर लैंग्वेज यानी अपनी भाषाओं का ध्यान रखना, भाषा का ध्यान रखना। पुट इन द माइंड यानी याद रखना, पुट इन द माइंड, बीर इन द माइंड यानी याद रखना, याद रखना, ठीक है। स्पीक वंस माइंड यानी अपनी इच्छाओं की बात करना, स्पीक वंस माइंड अपने जो दिमाग में वो सब बताते हैं, मन की बात करना। स्पीक वाट ओवर रियली थिंक्स, हम क्या सोचते हैं।
टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज है ना, अपने पीज और क्यूज को कंट्रोल में करें, यानी अपने शिष्टाचार से चले। टेकिंग केयर ऑफ एथिक्स है ना, मतलब एथिक्स प्रोटोकॉल, एथिक्स क्या होते हैं, एथिक्स होते हैं अपने शिष्टाचार प्रोटोकॉल्स है ना, उनको ध्यान में रखते हुए कोई काम करें, उनको ध्यान में रखते हुए कोई काम करना। ए साइट ऑफ द सोर आइज, सोर आइज क्या होता है, सोर आइज होता है घाव। सोर यानी क्या होता है, घाव, यानी क्षतिग्रस्त। साइट ऑफ द ए पर्सन हु थिंक दैट वन इज एक्सट्रीमली प्लीज्ड और रिलीव्ड टू सी, खुशनुमा दृश्य। ए पर्सन हु थिंक दैट वन इज एक्सट्रीमली प्लीज और रिलीव्ड टू सी, किसी चीज को देखना, मतलब क्या होता है सोर आई, सोर आई यानी क्या होता है, एक आई जो क्षतिग्रस्त हो चुकी है वो देखती है। क्षतिग्रस्त आई से भी अगर दिखता है, अगर किसी की आई क्षतिग्रस्त हो जाए, फिर उसको जांच, आंखों की जांच करने के बाद में वो अपना आंख खोले, तब उसको दृश्य दिख रहे हैं कुछ भी, तो वो खुश होगा, तो क्या होगा, वो खुशनुमा दृश्य, उसको जो भी दिखा वो खुश होगा। यानी घाव वाली आंख से देखना, क्या मानते हैं उसको, खुशनुमा दृश्य माना जाता है। ऑल आइज, जैसे ऑल आइज ऑन फिलिस्तीन, ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू, यानी मतलब उत्सुकता से ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, एगरली, एगरली होता है उत्सुक। ऑल आई एंड ईएस मतलब ध्यान से, अटेंटिव, अटेंटिव चौकन्ना रहना, कानों और आंखों से देखना ने। ऑल आइज आर ऑन, ऑल आइज आर ऑन ध्यान केंद्रित करना, अपना ध्यान केंद्रित करना ने। ऑल आइज यानी भी वही होता है, ऑल आइज ऑन भी यानी वही होता है। एन आइज फॉर एन आइज, एन आई फॉर एन आई, देखो एन आई फॉर एन आई, अगर किसी ने किसी की आंख फोड़ी है तो एन आई फॉर आई, आंख के बदले आंख, आंख के बदले आंख, यानी टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जस्टिस दैट इज रिवेंजफुल, जस्टिस दैट इज रिवेंजफुल। एप्पल ऑफ द वन साइज यानी बहुत प्यारा होता है, उसको बोलते हैं। आर्गस आइज क्या होता है, विजिलेंट होता है, ऑब्जर्वेंट होता है, पैनी नजर वाला होता है। ब्लैक आइज क्या होता है, ब्लैक आइज देखो पहले ब्लू आई देखते हैं, ब्लू आई यानी फेवरेट पर्सन होता है, तो ब्लैक आइज क्या होगा, जो फेवरेट नहीं होगा, जो लोगों को जिससे सेम हो वो होगा। कैच समवन, कैच समवन्स आइज, कैच समवन्स आई ने किसी का ध्यान केंद्रित करना है, किसी का ध्यान केंद्रित करना। क्राई ओवर आइज आउट, क्राइज ओवर मतलब क्राइज ओवर, रो रो करके अपनी आंखें बाहर निकालना, आंखें सुलझा लेना, मोटी कर लेना, यानी काफी लंबे समय तक। क्राई हार्ड वेरी लॉन्ग टाइम, लंबे समय से रोना। और एक ईगल्ड आई, ईगल, ईगल की आई क्या होती है, वो ऊपर से कितनी ऊपर से देख लेती है कि नीचे कोई जीव है, क्या मछली है या फिर चूहा है, उसको भी पकड़ लेती है। यानी क्या होती है, उसकी किन यानी तीखी और तेज नजर होती है। आई, आई वॉश यानी आंखों में, आंखों में यानी आई वॉश करना, किसी को क्या धोखा देना, आई वॉश यानी धोखा देना। आईब्रो राइजिंग है, मतलब ऐसे आश्चर्यचकित करते हैं तो आईब्रो ऊपर चले जाते हैं, आंखें बड़ी हो जाती है, यानी क्या होता है, आश्चर्यचकित होना, समथिंग विच इज सरप्राइज। और इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, अगर अपने किसी की आंखों में खटकते हैं, ऐसे मान लो स्टॉर्म की आंखों में खटक रहे हैं, तूफान की आंखों में खटक रहे हैं, तूफान यानी, तूफान मीनिंग एक बड़ी मुसीबत भी होता है, और लोगों का समूह को भी बोल सकते हैं, मतलब लोगों के समूह को, उनकी आंखों में खटक रहे हैं, अपने क्या खटक रहे हैं, तो अपने क्या है, लोगों की असहमति के अंदर है। ठीक है, डीपली इन्वॉल्व इन द डिफिकल्ट और कंट्रोवर्शियल सिचुएशन विच अटेक्ट और इंटरेस्ट ए लॉट ऑफ पीपल। ठीक है, जॉन्डिस आई क्या होता है, जॉन्डिस आई होता है पक्षपात पूर्ण दृष्टिकोण होता है। टू लुक ओवर समथिंग विथ ए प्रीजज्ड माइंड, मतलब पहले अपने डिसाइड कर लिया है, फिर अपने बोल रहे हैं कि हाँ नहीं मैं क्या करूंगा, मैं फेयर तरीके से करूंगा, लेकिन अपना प्रीजज्ड है ना। जॉन्डिस आई क्या होता है, जॉन्डिस आई प्रीजज्ड होती है। और कीप एन आई ऑन, कीप एन आई ऑन निगरानी रखना, किसी चीज पर ध्यान केंद्रित रखना है ना। टू वॉच इट पीरियडिकली, टू कीप अंडर सर्वाइलेंस। ठीक है, कीप एन आइज प्लीड या फिर ओपन, प्लीड यानी ओपन यानी खुली रखना अपनी आंखों को, सचेत रहना होता है। नोट सी आइज टू आइज, मतलब कोई चीज में आई टू आई देखना नहीं, वो क्या है, डिफिकल्ट टू, किसी का ओपिनियन नहीं मिले। ठीक है, और पुल द वुल, पुल यानी फेंकना, वुल यानी ऊन, संबंध आइज किसी की आंखों में यानी धोखा देना। ठीक है, और आई वॉश भी यानी धोखा ही देना होता है, छल करना। सी समथिंग आउट ऑफ द कॉर्नर, मतलब आंखों को टेढ़ी करके देखना, जैसे ये आदमी है, ये अपनी टेढ़ी आंखों से देख रहा है, टेढ़ी आंखों से देख रहा है उस तरफ, टेढ़ी आंखों से देख रहा है इधर, इधर कोई चीज पड़ी है तो मुंह तो सामने है लेकिन देख रहा इधर है, इसको ये दिख रही है, यानी क्या कर रहा है, वो कॉर्नर आई से देख रहा है, प्रीतीय दृष्टिकोण से देखना, प्रीतीय दृष्टिकोण से देखना। टू ग्रीन आई मॉन्स्टर, ग्रीन आई मॉन्स्टर क्या होता है, जो जेलिस होता है, GEALOUS वाई, जेलिस होता है ना, ग्रीन आई मॉन्स्टर होता है, जेलिस होता है ग्रीन आई मॉन्स्टर। और टू थ्रो डस्ट इन वंस आइज है ना, थ्रो यानी फेंकना, डस्ट आइज यानी किसी को धोखा देना, वही बात।
टर्न ए ब्लाइंड आइज, टर्न ए ब्लाइंड आइज, अपना मुंह को घुमा करके आंखों को ब्लाइंड कर लेना, यानी इग्नोर करना किसी को। अप टू द आइस, अप टू द आइस यानी कहता है बहुत व्यस्त होना। अप टू द आइस, अप टू द आइस एक्सट्रीमली बिजी और हैव ए लॉट ऑफ डील विथ है। अप टू द आइस, अप टू द आइस यानी बहुत ज्यादा बिजी होना, अप टू द आइस होना, अप टू द आइस होना। और वंडरिंग आइस यानी वंडरिंग है ना, जो हमेशा ढूंढती रहती है आइस दूसरों को, वंडरिंग यानी ढूंढता रहना दूसरों को ने, घूमती रहती है आइस दूसरों के लिए है ना, यानी पुरुष होगा वो महिलाओं को ताड़ेगा, जो महिला होगी वो पुरुषों को ताड़ेगा, उसके लिए होता है। ए टेंडेंसी, टेंडेंसी यानी सनक होती है, टू लुक एट द डिजायर वुमेन्स और मैन देन वंस कमिटेड रोमांटिक पार्टनर है ना, मतलब अपने देखो दूसरी महिलाओं या पुरुषों को देखते हुए की प्रवृत्ति रखना है, अपने कमिटेड पार्टनर होते हुए भी, ठीक है। ऑल आई, ऑल ईयर यानी डीपली अटेंटिवली, पूरे ध्यान से सुनना। चाइल्ड शुड बी सीन, चाइल्ड को देखना चाहिए लेकिन बोलना नहीं चाहिए बड़ों के बीच में ना। चाइल्ड शुड नॉट बी स्पीक इन द प्रेजेंस ऑफ अडल्ट्स। और गिव टू ईयर, गिव टू ईयर यानी लिसन टू, गिव बोलते मेरे को तेरे कान दे। जैसे अपने इधर बैठे हैं, बोले ले कान कर, कान दे तेरे को, मेरे को तेरे को बात बता दो ना, तो गिव दे। और गिव समवन एन ईयरफुल, मतलब ईयरफुल कर देने किसी का ना, अपने गुस्से में किसी को जोर से कुछ बोले उसके कान सुन हो जाएंगे, फुल हो जाएंगे, यानी क्या करना, गुस्से में टू, गुस्से में राय व्यक्त करना, गुस्से में राय व्यक्त करना ने। लैंड ईयर के ना, अपने कान बिछा देना है, लिसन ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे दीवारों के कान लगाकर लैंड, ध्यान से सुनना ने, अपने कान को लैंड कर दिया दीवारों पर है ना, ताकि दूसरी तरफ कोई क्या बोल रहा है वो सुनना। म्यूजिक टू वंस ईयर है ना, मतलब किसी की बातें अपने कानों को क्या लगना, म्यूजिक लगना है ना, अपने बहुत खुश होते हैं किसी की बातों को सुनकर है ना। हैप्पी टू हियर, प्ले इट बाई ईयर, मतलब सुनकर कुछ करना बिना प्लान किए ना। देखो टू रिस्पॉन्ड टू सरकमस्टेंस इंस्टेड ऑफ हैविंग फिक्स्ड प्लान, बिना किसी प्लान के बस सुनकर कुछ कर देना, सुनकर कुछ करना। पॉइजन समवंस आइज यानी किसी के कान भरना, यानी टू स्पीक अगेंस्ट ऑफ अनदर है, ठीक है। सेट बाई द ईयर यानी लड़ाई लगाना, सेट बाई द ईयर यानी कान भर करके लड़ाई लगाना है। सेट, सेट बाई द ईयर किसी को सेट कर देना लड़ाई के लिए, किसी को सेट कर देना बाई द ईयर है। क्यूज ऑफ डिस्प्यूट और क्यूरल। और द वॉल हैव ईयर्स, द वॉल हैव ईयर्स यानी दीवारों को भी कान होते हैं। मे मतलब बोलते समय ध्यान दे, मे टू बी ओवर ओवर हीट सो बी केयरफुल व्हाट वी से, ठीक है। टू टर्न ए डिफ्ट ईयर, मतलब एक तो डिफ्ट आई था, अपने आई को घुमा लिया यानी किसी को अनदेखा किया, अब कान को घुमा लिया यानी क्या करेंगे, अपने नेगलेक्ट करेंगे, अनसुना करेंगे, ठीक है। वीट बिहाइंड द, जैसे बच्चे नहा के आते हैं तो उनके कानों के पीछे साबुन रह जाती है, गिल्ला रह जाता है, यानी वो अनएक्सपीरियंस्ड है, अनएक्सपीरियंस्ड है। माउथ, ऑल माउथ एंड ऑल माउथ एंड नो ट्राउजर्स, ऑल माउथ एंड नो ट्राउजर्स है ना, मतलब हमेशा बोलता है तेरे को ट्राउजर्स दिलाऊंगा, ट्राउजर्स दिलाऊंगा, लेकिन बोलता है दिलाता नहीं है। वन हुई डिंगी हाँकने वाला, जो डिंगी हाँकता है लेकिन करता कुछ नहीं है। वन हु इज इंगेज इन द इम्पिटी, बोस्टफुल, बोस्टफुल यानी डिंगी हाँकना, टॉक बट डू नथिंग, कुछ नहीं करता है। बेड टेस्ट इन वंस, बेड टेस्ट इन वंस वंस माउथ, टू फील बेड, मतलब किसी किसी के माउथ का बेड टेस्ट लेना, यानी कोई किसी को डांट दे, बेइज्जती कर दे, उसको बोलते हैं। बी बोर्न विद द सिल्वर पॉइन है ना, स्पून मतलब रिच घर में पैदा होना। बाई वर्ड ऑफ द माउथ, बाई वर्ड ऑफ द माउथ मौखिक रूप से होता है, कम्युनिकेशन रेदर देन राइटिंग मीडिया। फ्रॉम हैंड टू माउथ, बस इतना ही कमाना कि गुजारा बरस हो रहा है, अपना गुजारा भर हो रहा है ना। प्रोवाइडिंग ओनली द बेयर एसेंशियल, ठीक है। लोयंस माउथ यानी क्या होता है, इन डेंजर सिचुएशन होती है। मेली माउथ, मेली माउथ होता है स्पष्ट बोलने वाला। मेलोडी यानी क्या होता है, मधुर होता है। मधुर क्या चीज कब लगती है, जो क्लियर क्लियर अपने को समझ में आए तब है, ठीक है। यानी कोई चीज क्या होती है, क्लियर होती है। पुट वंस फुट इन वंस माउथ ने, किसी के मुंह में अपने क्या कर दिया, पुट वंस फुट इन वंस माउथ, टू से समथिंग दैट यू इमिडिएटली रिग्रेट ने, ठीक है। इमिडिएटली रिग्रेट, पुट वंस फुट इन वंस माउथ, मतलब ऐसी चीज बोल देना उसके बाद में रिग्रेट करना है, शर्मिंदा होना, इसका मतलब है शर्मिंदा होना। पुट वंस फुट, पुट वंस फुट मतलब ऐसी बकवास बात कर देना कि पैर मुंह में लेना, ठीक है। और रन वंस माउथ, रन वंस माउथ यानी बहुत बक 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 करना। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ यानी क्या होता है, जैसे न्यूज़ वाले बोलते हैं किससे मिला है मेरे को, सूत्रों से पता चला है, तो उसको बोलते हैं, ठीक है, विश्वसनीय सूत्र। और टू हियर समथिंग फ्रॉम द दैट यू पर्सनल नॉलेज और रिलेबल सोर्स, रिलेबल सोर्स होता है भाई है ना। टू फॉर्म एट द वंस माउथ यानी कोई लोग लगड़ते हैं तो उनके मुंह में झाग आ जाते हैं, यानी क्या होता है, वेरी एंग्री होता है, वेरी एंग्री। ए चेंज ऑफ द हेड, ए चेंज ऑफ द हेड यानी क्या होता है, अपने विचार बदलना।
ए चेंज ऑफ वंस ओपिनियन बदलना, आफ्टर वंस ओवन हर्ट, आफ्टर वंस ओवन हर्ट यानी अपने आफ्टर वंस यानी अपने अपने विचारों के हिसाब से चलना, दूसरों की नहीं सुना। शेयरिंग ए हैविंग वंस टेस्ट और व्यू, अपना ही टेस्ट और बताना। बेयर वंस हर्ट और सोल, बेयर वंस यानी मतलब बेयर यानी वही किया, बेयर की बात की थी, ओपन करना अपने वंस और हर्ट को यानी दिल की बात बताना। बेयर यानी क्या करना, किसी को सामने कोई चीज खोल के रख देना, अनकवर करना, किसी चीज को अनकवर करना। चिकन हार्टेड क्या होता है, चिकन हार्टेड डरपोक होता है, कायर होता है। लेक करेज होता है, COURAGE, रेज है ना। रेज यानी वैसे गुस्सा भी होता है, करेज है ना, रेज यानी गुस्सा भी होता है। लेक करेज, करेज यानी क्या होता है, लेक करेज जिसमें क्या हो, जो डरपोक हो, बिल्कुल डरपोक होने जिसमें गुस्सा नहीं होगा, है ना, गुस्से वाला तो मायने नहीं पड़ता है, कावटली हो गया है ना। और ईट वंस हर्ट आउट, ईट वंस हर्ट आउट, ईट वंस से हर्ट आउट। वरी बी सेड मतलब देखो अंदर ही अंदर से ऐसे मेरे को अंदर ही अंदर से बोलते हैं ना, अंदर से कोई चीज खा रही है, मतलब हर्ट को कोई चीज खा रहा है, या तो जेलस होते हैं या फिर किसी चीज का डर होता है, ठीक है। फेंटेड हर्ट क्या होता है, टिमिड डरपोक होता है फेंटेड हर्ट है ना, यानी चिकन हर्टेड बोल सकते हैं, कावर्डली बोल सकते हैं। फॉलो योर हर्ट है ना, फॉलो फॉलो योर हर्ट यानी निर्णय लेने के लिए अपनी भावनाओं का फॉलो योर हर्ट मतलब अपने दिल की सुनना। रिले ऑन द वंस डीपर फीलिंग्स है, अपनी फीलिंग्स की सुनना। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द माई हार्ट ना, फ्रॉम द बॉटम ऑफ मतलब सिंसियरली, सच्चे दिल से बोलते हैं ना, मेरे ये दिल से, मेरे बॉटम ऑफ द हार्ट है। ये सेंटेंस है मोस्टली सुनने में ही आता है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट यानी सिंसियरली, सिंसियरली, ठीक है, यानी सच्चे दिल से। गो टू द वंस हार्ट, गो टू यानी किसी के हार्ट में जाना, यानी बहुत जाना, किसी को गहराई से छूना किसी को ने। हेलन हार्टी होता है हेल्दी, हेलन हार्टी होता है हेल्दी, हेलन हार्टी हो गया हेल्दी। हार्ट टू हार्ट टू टॉक हार्ट, दिल की बात करना। हार्ट से हार्ट की बात करना, हार्ट टू टॉक हार्ट, हार्ट टू टॉक हार्ट यानी दिल की बात करना। हार्ट टू टॉक हार्ट है ना, हार्ट टू टॉक हार्ट, हार्ट टू टॉक हार्ट, सॉरी, हार्ट टू हार्ट टॉक है ये। हार्ट टू हार्ट टॉक है ना, दिल से दिल की बात है ना। इन द इन द हार्ट बीट की अगर बात करें तो 60 सेकंड के अंदर ये 72 बार धड़कती है, ठीक है। यानी 0.8 सेकंड में एक बार धड़कती है, यानी इतने ही समय में, बहुत ही कम समय के अंदर, यानी इमीडिएटली, इन द नो टाइम, इन द इन टू सेक्स भी बोलते हैं, यानी पलक झपकते हैं, इन टू सेक्स एंड टू इन टू सेक्स। SHAKES, SHAKES, सेक्स। टेम्बर, इसका हिंदी मीनिंग क्या है? सेक, हिल जाना, अच्छा सेक, वही है ये। दो सेक के बीच में कुछ घटना, ऐसे कोई चीज को सेक करते हैं तो उन दो सेकों के बीच में जितना टाइम रहता है उतना समय, यानी वेरी नेरो टाइम होता है ये। लर्न बाय द हेड मतलब दिल से कोई चीज को सीखना, यानी मेमोराइज समथिंग, ध्यान कंठस्थ करना किसी चीज को। सेट वंस हैट ऑन है ना, सेट वंस हैट ऑन यानी बहुत चाहत लक्ष्य, सेट वंस हैट ऑन ना, किसी चीज में अपना दिल लगा लेना है ना, यानी लक्ष्य सेट कर लेना अपना ना। स्ट्रिक चिल, स्ट्राइक चिल है ना, टू द हेड मतलब स्ट्राइक, स्ट्राइक क्या होता है, जैसे कंपनी में मजदूर स्ट्राइक कर दिया ना, वो काम नहीं करेंगे, अपने चिल करने की स्ट्राइक कर दी, टू द हेड यानी अब क्या रहेंगे, अब बहुत ज्यादा फियर में रहेंगे, ठीक है। टेक हाइट यानी क्या होता है, हिम्मत करना है। टेक हाइट करना, टेक हाइट है ना, टेक हाइट है ना, अपने से हिम्मत जुटाना बोलता है, करेज करता है, टू गेनर करेज होता है, करेज करता हुआ रहेंगे, टू गेन कॉन्फिडेंस होता है। टेक हाइट यानी क्या होना, टेक हाइट यानी हिम्मत, हिम्मत जुटाना, हिम्मत जुटाना क्या होता है, हिम्मत जुटाना, हिम्मत जुटाना, टेक हाइट हिम्मत जुटाना। टू हैव वंस हार्ट इन द राइट प्लेस, बहुत दयालु होना होता है। टू वंस हार्ट इन द टू वंस हैट्स कंटेंट, कंटेंट क्या होता है, कंटेंट कोई भी चीज होती है, जैसे यूट्यूब के वीडियो का कंटेंट होता है, कंटेंट होता है ना, ठीक है। कंटेंट क्या होता है, दिल की जो चाहते होती है वो होता है, मतलब अपने दिल भर के कोई काम करने उसको बोलते हैं। अरे यार, 4 नंबर।
स्ट्राइक ए चिल टू द हेड, ठीक है। स्ट्राइक टू द चिल हेड टू हो गया, टेक हेड हिम्मत जुटाना हो गया, और कंटेंट वाला टू पुट वंस हेड ऑन सोल इनटू द समथिंग, मतलब अपना दिल और सोल किसी चीज में लगा देना, तन मन से कुछ काम करना। टू टेक द हेड, टू टेक द यानी दिल पर लेना, टू टेक द हेड यानी दिल पर लेना, और टेक हेड यानी क्या होता है, हिम्मत जुटाना होता है। टू वियर वंस हेड ऑन द स्लेव यानी अपने दिल खोल के रख देना। टच वंस हेड यानी किसी को दिल को छूना, यानी इफेक्ट करना, किसी को इफेक्ट करना अच्छे तरीके से, इमोशनली किसी को इफेक्ट करना, इमोशनली किसी को इफेक्ट करना, ठीक है। फिंगर, एट वंस फिंगर, मतलब अपनी फिंगर पे होना, अपनी टिप्स पे होना, है ना, एंड्स पे होना, यानी कोई चीज बहुत ज्यादा ऐसे रिमेम्बर होना, मतलब फिंगर पे ये चीज तो मैं ऐसे बता दूंगा, फिंगर पे होना कोई चीज को फिंगर पे यानी याद करना, अच्छे तरीके से किसी चीज को याद करना। अब होता है बर्न वंस फिंगर, यानी क्या करना, खुद का ही नुकसान करना है, खुद का नुकसान कर बैठना। टू गेट वंस इन ट्रबल और फाइनेंशियल, इसका मेन तो यही होगा ना, फाइनेंशियली लॉस है ना, फाइनेंशियली लॉस क्या होता है, फाइनेंशियली लॉस, फाइनेंशियली लॉस होना, फाइनेंशियली लॉस होना ना, क्या होना, फाइनेंशियली लॉस होना। टू क्रॉस योर फिंगर या थम्स ने, फिंगर थम्स को क्रॉस करना, स्नैप करना अलग होता है। स्नैप करना है तो गंदे सारे करने के टाइप में आ जाएगा, लेकिन क्रॉस करना यानी होप रखना किसी चीज की, टू होप दैट थिंग्स विल हैपन इन द वे दैट यू वांट ना, मतलब ऐसे क्रॉस फिंगर करना, क्रॉस फिंगर करना, जैसे अंगुलियों को ऐसे करते हैं ना, ये पूरा हाथ हो गया। फिंगर पॉइंटिंग, किसी की तरफ फिंगर पॉइंट करना है, ब्लेम दूसरों पर डालना, टू ब्लेम ऑन अदर, टू ब्लेम ऑन अदर, टू ब्लेम ऑन अदर ने, हैव ए फिंगर इन एवरी पी है ना, मतलब हर चीज में उंगली करना है, एक से अधिक कामों में फंसाना, इन द इन्वॉल्व इन द लार्ज एंड वेरियस नंबर ऑफ द एक्टिविटीज है। हैव ग्रीन फिंगर, ग्रीन फिंगर है तो गार्डन में अच्छा होता है, ग्रीन हॉर्न होता है, जो नो सी क्या होता है, नो लिफ्ट इन फिंगर, टू नो लिफ्ट ए फिंगर, उसने अपनी एक उंगली भी नहीं उठाई हेल्प के लिए, उंगली भी नहीं उठाई हेल्प के लिए, डू नथिंग टू हेल्प, नथिंग टू हेल्प, कुछ का नहीं किया। स्नैप वंस फिंगर एट है, किसी की तरफ मिडिल फिंगर से याद कर सकते हैं इसको, जैसे ये मुट्ठी हो गई, ये मिडिल फिंगर हो गया है, ठीक है। यानी डिसमिस विद द कंटेम्प्ट ना, अपमानजन तरीके से अवहेलना करना है, लेकिन क्रॉस करना, फिंगर को क्रॉस करना है तो अपने किसी चीज की आशा रखना है। स्नैप करना है किसी को क्या करना, अपना कंटेम्प्ट करना है, कंटेम्प्ट करना, डिसमिस, टू डिसमिस विद कंटेम्प्ट है ना, समबडीज फिंगरप्रिंट ओवर द ऑल ओवर यानी किसी की करनी दिखना, समबडीज इन्फ्लुएंस इन एविडेंस, ठीक है। और उसके बाद में स्टीर ए फिंगर यानी टू मेक एफर्ट, स्टीर ए फिंगर यानी STIR, स्टीर ए फिंगर यानी कोशिश करना है, एफर्ट्स लगाना, स्टीर ए फिंगर यानी एफर्ट्स लगाना। कट ऑफ योर नोज है, टू स्पाइट योर फेस, टू स्पाइट योर फेस यानी समय का नुकसान पहुंचाना। टू एक्ट इन द प्राउड वे, मतलब प्राउड वे में एक्ट करना, लेकिन अल्टीमेटली आखिर तक क्या होना, डैमेज योर सेल्फ को करना। कट योर नोज, अपना ही नाक कटा लेना, टू स्पाइट योर फेस है, टू स्पाइट योर फेस, टू स्पाइट योर, अपना ही नाक कटा लेना, यानी अच्छे करने के चक्कर में, यानी प्राउडली कुछ करने के चक्कर में अल्टीमेटली कुछ गलत कर देना। फॉलो वंस नोज यानी टू गो टू स्ट्रेट फॉरवर्ड, नाक की सीधी में चलना है। फॉलो वंस नोड यानी नो, नाक क्या होता है, बीच में होता है, नाक की सीधाई में चलना, स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है। टू हैव नोज फॉर, यानी खोजने की, मतलब नोज, कुत्ते की नोज क्या काम में आती है, नोज फॉर है ना, यानी किसी चीज को ढूंढने की प्रवृत्ति होना, ठीक है। हैव योर नोज इन एयर है ना, मतलब नोज हवा में होगी, यानी तुम क्या घमंड में रहोगे, क्या रहोगे तुम, घमंड में रहोगे। स्नोबिश यानी भी घमंडी होता है। डिसडेनफुल स्नोबिश यानी घमंडी। इट्स नो स्किन ऑफ समवंस नोज, व्यक्तिगत रूप से प्रभावित ना होना, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी से प्रभावित नहीं होना होता है। इट्स नो स्किन ऑफ समवंस नोज ने, इट्स नो स्किन ऑफ समवन नोज, ठीक है, कि प्रभावित नहीं हो सकता, किसी से भी प्रभावित नहीं होना होता है। 8 वन फिंगर, हाँ ये रहा। कीप वंस नोज क्लीन, यानी मतलब नो, नाक कब करती है, जब गंदा हो जाता है, नाक गंदा हो जाता है, यानी ऑनेस्ट रहना होता है, ऐसी स्थिति से बचना जिसमें बेईमानी करनी पड़े। अवॉइड ट्रबल और सिचुएशन दैट कंप्रोमाइजिंग वंस ऑनेस्टी। कीप वंस नोज टू द
ग्रीन स्टोन है ना, मतलब घिसना हो जाएगा एक दूसरे तरीके से अगर बात करेंगे तो ना, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करना। कीप वंस नोज टू द ग्राइंड स्टोन ना, मतलब ग्राइंड ग्राइंड करना किसी स्टोन को, उसी तरह अपने नाक को घिसना कैसे मान सकते हैं। टू वर्क हार्ड समथिंग इन द रिपीटेटिव रिपीटेटिव, टीडीएस टीडीएस यानी उबाऊ भी होती है, थकाऊ भी होती है, वे है ना टीडीएस वे, टीडीएस वे, टीडीएस वे है ना। लीड समवंस बाय द नोज है ना, मतलब लीड समवन है ना, पूर्ण कंट्रोल में होना किसी के, लीड कर रहे हैं नोक की सिधाई में है ना। टू डोमिनेट समवन टू द कम्प्लीटली, और उसके बाद में ऑन द नोज, ऑन द नोज यानी स्टिक समय पे, ऑन द नोज यानी स्टिक समय पे, ऑन द नोज यानी क्या होता है, स्टिक समय पे होता है ऑन द नोज, ऑन द नोज हो गया स्टिक समय पर। और पाउडर वंस नोज, पाउडर वंस नोज, देखो पाउडर वंस नोज का मतलब होता है मेकअप वगैरह करना। और ये स्टेटमेंट इसलिए बोला जाता है जब महिलाओं को वो किधर रेस्ट रूम में जाना होता है, तब बोलते हैं वो पाउडर वंस रूज है, पाउडर पाउडर वंस नोज, पाउडर वंस नोज, पाउडर वंस नोज है। रब वंस नोज है, नाक घिसना है, ठीक है, किसी की गलती को बार बार। रब वन समवंस नोज है, किसी की नाक घसना बार बार है ना, किसी की गलतियों को बार बार सामने लाना। टू ह्यूमिलेट समवंस बाय द रिपीटिंग एंड क्रिटिसाइजिंग, CRITICIZING हिज और हर मिस्टेक्स, ठीक है। स्टाइक स्टिक योर नोज इनटू द समथिंग, किसी चीज में नाक घुसा के रखना, हस्तक्षेप करना होता है। टू इंट्रूड इनटू द समथिंग दैट इज नॉट नॉट योर अफेयर है ना, ठीक है, अपनी चीज नहीं हो। ट्रूस्ट है फिर पोक वंस नोज है ना, वही दखल देना, ट्रूस्ट करना है फिर पोक करना। टू लुक डाउन वंस नोज, लुक डाउन का मतलब होता है बेइज्जती करना, वंस नोज यानी किसी को तुच्छ समझना होता है, ठीक है। टू पे थ्रो द नोज यानी अब नाक से पहनाने, किसी के सामने अपनी नाक रखना, नाक रगड़ना, ये क्या होगा नाक, मतलब नाक मेन चीज होती है, बहुत भारी कीमत होती है। टर्न अप वंस नोज, टर्न अप मतलब नाक से करने और नाक चढ़ाना, जैसे लड़कियां अपनी नाक चढ़ाती हैं, नक चढ़ी बोलते हैं ना, नक चढ़ी, उसी हिसाब से, ठीक है, नक्चड़ी हो जाएगा नाक चढ़ाना। अंडर द नोज, अंडर द नोज होना यानी अंडर द नोज होना, आंखों के सामने के, तेरे नाक के नीचे ये चीज होगी, तेरे को पता ही नहीं चला, यानी नाक के नीचे कुछ होना है। वाइप द नोज यानी वंचित करना, वंचित करना, वाइप द नोज यानी वंचित करना, वंचित करना, ठीक है। उसके बाद में टीथ हो गए, आर्म्ड टू द टीथ, आर्म्ड टू द टीथ मतलब दांतों तक भी क्या होना, आर्म्ड होना, टीथों में भी क्या होना, आर्म्ड होना। जैसे चिट्टी था, चिट्टी, चिट्टी रॉबर्ट, चिट्टी रॉबर्ट, जैसे इसकी फोटो देखते हैं, इसमें देखो ये एकदम फुल आर्म्ड था, ये फुल आर्म्ड था, क्या था, फुल आर्म्ड, उस हिसाब से बोल सकते हैं, यानी आर्मफुल कहते हैं, आर्म टू द टीथ यानी कैरिंग मेनी वेपन्स, कैरी मेनी वेपन्स है ना। बाई द स्किन ऑफ द टीथ, दांत की स्किन क्या होती है, दांत की स्किन होती है इनमेल, जो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, वो कैसा, वो एकदम पतली बारीक सी चीज होती है, एकदम पतली और बारीक चीज से होती है। कट योर कट योर टीथ, कट योर टीथ ऑन समथिंग, कट योर टीथ ऑन समथिंग यानी किसी चीज में स्किल्ड होना। कट योर टीथ ऑन समथिंग यानी किसी चीज में क्या होना, स्किल्ड होना, यानी स्किल्ड होना। कट योर टीथ कट योर टीथ ऑन, कट योर टीथ ऑन समथिंग मतलब अपने दांत काटना किसी चीज पे, बहुत ज्यादा किसी चीज का अनुभव होना। लर्न बेसिक स्किल इन द, किसी फील्ड के अंदर बेसिक स्किल्स, बेसिक स्किलों को सीखना, ठीक है, बेसिक स्किल्स को सीखना, सीखना। उसके बाद में ग्नीश योर टीथ क्या होता है, बहुत ज्यादा गुस्से को एक्सप्रेस करना। रेज, रेज होता है रूट गुस्से का, रेज है ना, रेज रूट होता है गुस्से का, ठीक है। और ग्रींड ग्रींड सॉरी ग्रैंड योर वंस टीथ है ना, दांतों को घिसना है ना, गुस्सा होना, गुस्सा होना होता है। वेरी अनोयड और एंग्री अबाउट समथिंग विथ बीइंग एबल टू से समथिंग अबाउट इट, ठीक है। और इन द टीथ यानी डायरेक्टली अगेंस्ट होना, इन द टीथ किसी के इन द टीथ होना यानी डायरेक्टली अगेंस्ट होना। और लाइक ए पुलिंग टीथ, लाइक ए पुलिंग टीथ है ना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, लाइक ए पुलिंग टीथ यानी एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। लाइक ए पुलिंग टीथ यानी लाइक ए पुलिंग टीथ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। शो द शो द ड्रैगन्स टीथ, शो द ड्रैगन, शो नहीं बाउ, शाउ द, शाउ यानी बोना होता है, शाउ यानी बोना, शाउ यानी क्या होता है, बोना, बोना। शाउ शाउ द ड्रैगन थिक्स यानी बोना, अगर ड्रैगन्स के टीथ को अपने बोएंगे तो वो फ्यूचर में क्या करेंगे, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम खड़ी करेंगे, ठीक है। और टीथ ऑन, टीथ टीथ ऑन एज यानी टू इरिटेट यानी चिढ़ाना होता है, टीथ ऑन एज यानी चिढ़ाना होता है, टीथ ऑन एज यानी किसी को चिढ़ाना होता है, टीथ ऑन एज। टीथिंग प्रॉब्लम क्या होता है, प्रारंभिक कठिनाई, टीथिंग प्रॉब्लम होती है प्रारंभिक कठिनाई। टू कट वंस टीथ ऑन यानी वही था ऊपर वाले यानी टू गेन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस यानी स्किल्ड होना। शो, टू शो टीथ, टू शो टीथ यानी क्या होता है, टू शो टीथ यानी टू अडोप्ट थ्रेटिंग एटीट्यूड, धमकी। शो टीथ यानी दांत दिखाना,
बच्चों को जैसे दांत दिखाते हैं छोटी गुस्से में, वैसे छोटी दोबारा देखते हैं ना। ग्रीश वंस टीथ यानी अपने गुस्से को एक्सप्रेस करना, और ग्रीन वन टीथ यानी गुस्सा आना, और इन द टीथ ऑफ यानी अपोजिट होना, किसी चीज के डायरेक्ट अगेंस्ट होना। लाइक पुल टीथ यानी किसी चीज को मतलब डिफिकल्ट होना, दांतों को पीछे खिसकाना। शो शो यानी क्या होता है, बोनना। शो यानी बोनना होता है, जैसे बीज बोना होता है। ड्रैगन्स के अगर अपने टीथ बोएंगे तो वो क्या करेंगे, फिर फ्यूचर में प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। टीथ ऑन एज यानी किसी को चिढ़ाना। टीथिंग प्रॉब्लम यानी प्रारंभिक प्रॉब्लम होती है, यानी बच्चों में सबसे पहले टीथ की प्रॉब्लम आती है, सबसे टीथ उगते हैं सबसे पहले। कट वंस टीथ ऑन, कट वंस टीथ ऑन है ना, कट वंस टीथ होना स्किल्ड होना किसी चीज के अंदर। और शो टीथ है ना किसी चीज के लिए धमकी देना, धमकी देना शो टीथ होना है। उसके बाद में लिप्स है ना, बॉटम अप लिप्स, टू स्टॉप टॉकिंग। बॉटम मतलब जैसे बोलते हैं तो मोस्टली मोस्टली ऊपर का लिप्स वो बकबक करता है ना, वो ऊपर नीचे होता है, तो उसको बॉटम अप कर दिया ने, नीचे के साथ चिपका दिया ने, दोनों को एक साथ कर दिया ने, अपने क्या बोलने से बंद कर दिया, स्टॉप टॉकिंग होता है। हैंग ऑन वन स्लिप्स, हैंग ऑन वन स्लिप्स यानी किसी की बातों को सुनने अच्छा लगना, लिसन एगरली विथ क्लोज अटेंशन ना, बातों को सुनना उत्सुक उत्सुक उत्सुकता से, उत्सुकता से। कीप ए स्टिफ अपर लिप है ना, स्टिफ यानी क्या होता है, किसी चीज को हार्ड रखना है। कीप ए स्टिफ अपर लिप्स है ना, भावनाओं को कंट्रोल करना है। देखो अगर बात करें NOTY मेरी अमेरिका, इसका लोगो मिल जाए तो एक चीज लोगो, इसमें देखो इसका लोगो नहीं मिल रहा, चलो ठीक है। उसमें क्या करते हैं, उसमें जैसे यहाँ पे बताता हूँ, उसमें इस प्रकार से हो गए, वो अपने दांत से इसको काटते हैं है ना, यानी वो स्टिफ नहीं रखते। अगर स्टिफ रखते तो वैसे काटते नहीं, वो ऐसे नॉर्मली कड़क पड़े रहते हैं ना, यानी अब भावनाएं कंट्रोल हो रही है, यानी इनको स्टिफ रख लिया, अब ऐसे कर लिया इसको, मतलब दांतों से काट रहे हैं, भावनाएं स्टिफ नहीं हो पा रही है ना, भावनाएं स्टिफ नहीं हो पा रही है, यानी भावनाओं को कंट्रोल करना। अगर स्टिफ ऊपर लिप्स को स्टिफ करेंगे, ठीक है। पे लिप सर्विसेज यानी केवल बातें करना, टॉक टॉक करना अबाउट समथिंग, ठीक है। और सपोर्टिंग, बात करके किसी को सपोर्ट करना। टाइट लिप यानी क्या होना है, कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होना। टाइट लिप, दोनों लिपों को एकदम चिपकना। जिप वन स्लिप्स यानी क्वाइट रखना, मुंह को क्या करना, क्वाइट रखना, ठीक है। अब टिक आर्म्स वाले एन एन आर्म्स चेयर वाली कौन सी होती है, एक तो चेयर होती है जो नॉर्मल जिस पे बैठते हैं डॉक्टर के पास, एक डॉक्टर की वो चेयर होती है जिसमें आर्म्स ऐसे आर्म्स होते हैं जिसपे अपने, और एक पीछे वाला होता है ना। ये क्या होती है, एक इजी इजी जॉब होती है जिसके अंदर बैठा रहता है, हाईली पेड कंफर्टेबल जॉब होती है, ठीक है। जैसे अध्यक्ष ऑफिसर वाली बड़ी जॉब। एन आर्म्स चेयर क्रिटिक, क्रिटिक क्या होता है, एक पर्सन होता है जो केवल थ्योरेटिकल ज्ञान देता है, प्रैक्टिकली उसको प्रैक्टिकली चीजों में वो इन्वॉल्व नहीं होता है। समवन हु इज गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन द थ्योरी एंड विच इज नॉट प्रैक्टिकल, विच इज नॉट प्रैक्टिकल, विच इज नॉट प्रैक्टिकल, ठीक है। देखते हैं आगे के। आर्म्स कैंडी क्या होती है, एक महिला होती है, जैसे एक महिला होती है वो किसी युद्ध, ये एक कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम के अंदर क्या होता है, जैसे एक अट्रैक्टिव महिला होती है, वो क्या करती है, वो जब नायक होता है उसके सामने अपने आर्म्स डाल देने, अपने आर्म्स डाल देने, उसके सामने सरेंडर कर देना, उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं आर्म्स कैंडी। एन अट्रैक्टिव वुमेन्स अकम्पनिंग ए पावरफुल और फेमस मैन एट द सोशल इवेंट, एक सामाजिक कार्यक्रम में शक्तिशाली और प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ आकर्षक महिला का अपने शस्त्रों को डाल देना कहलाता है, ठीक है। लेडी डाउन वंस आर्म्स ने, सॉरी ले डाउन वंस आर्म्स यानी अपने सरेंडर कर देना, अपने आर्म्स को नीचे गिर देना। टू सरेंडर और कैपिचुलेट, कैपिचुलेट यानी सरेंडर करना होता है, कैपिचुलेट, ठीक है। टू कीप एट आर्म्स लेंथ यानी थोड़ी दूरी बनाए रखना। ट्विस्ट समवन आर्म्स यानी किसी को परेशान करना, मोड़ने किसी का आर्म्स इन, सॉरी अप इन आर्म्स यानी क्या है ना, कड़ा विरोध करना। अप्स इन आर्म यानी कड़ा विरोध करना। टू बी एंग्री प्रोटेक्टिंग है ना, अप इन आर्म्स ने विगोरसली अबाउट समथिंग, विगोरस यानी क्या होता है, विगोरसली होता है बोल्डनेस से, बोल्डनेस से, विगोरसली, विगोरसली है ना। वेलकम विथ ओपन आर्म्स यानी ग्रैंड वेलकम करना है। टू गिव वार्म वेलकम है, ठीक है। उसके बाद में नेक वाला, ए प्लेन ए पेन इन द नेक, पेन इन द नेक यानी क्या होता है, इरिटेट पर्सन होता है पेन इन द नेक, पेन इन द नेक होता है इरिटेट पर्सन, कोई पर्सन परेशान, कोई व्यक्ति परेशान करते हैं उसको बोलते हैं पेन इन द नेक है ना। ये क्या है, गले का फंदा, ये गले का फंदा है, गले का फंदा, गले का दर्द, गले का फंदा, पेन इन द मेन, इरिटेट पर्सन को बोलते हैं। ब्रेथ डाउन वंस नेक है ना, ब्रेथ डाउन वंस नेक, सिर का टू टू वॉच ऑल वंस एक्शंस क्लोजली, ब्रेथ डाउन वंस नेक, ब्रेथ डाउन वंस नोक, सिर पर सवार रहना ना। ब्रेथ डाउन वंस नोक जो सिर पर सवार रहता है उसको बोलते हैं, जो अपने सिर पर हमेशा सवार रहता है। नेक एंड नेक, नेक एंड नेक यानी वेरी क्लोज, बराबरी का मुकाबला करना, वेरी क्लोज इन द कंपटीशन विथ नाइदर ऑफ टू एंटिटीज क्लियरली इन द लीड, ठीक है। नेक ऑफ द वुड, वुड से होता है जंगल, और उसका नेक क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है। जैसे इंडिया का नेक क्या कहलाता है, इंडिया का नेक अगर देखें तो अपने ये
नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया। नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया आएगा अगर देखते हैं तो। जैसे इंडिया का मैप ही निकाल लेते हैं यहाँ से। नेक इधर किधर आता है देखो। ठीक है। नेक्स्ट, नेक ऑफ द वुड्स हो गया, यानी एक पर्टिकुलर एरिया हो गया। और एक स्टिफ नेक्ड पर्सन, स्टिफ यानी क्या होता है, कड़क नेक वाला। कड़क नेक वाला पर्सन यानी ढीठ होता है। कड़क देखो, स्टिफ का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, कड़क कठोर होता है। नेक्ड पर्सन है ढीठ होता है, वो एक जगह ऐसे नाट टिका ले तो वो देखेगा काम पूरा। और ब्रेथ डाउन वन स्नेक यानी किसी के सर पे चढ़ने वाला होता है जो हर काम देखे। अप टू वन स्नेक, अप टू वन स्नेक यानी नियरली ओवरवेल्ड और अफेक्टेड, जो क्या प्रभाव प्रभाव डाले व्यक्ति उसको बोलते हैं। ऑल थम्स, ऑल थम्स क्या होता है, क्लमजी अनाड़ी, है ना। ऑल थम्स, ऑल थम्स होता है क्लमजी अनाड़ी, फिजिकली अवेकवर्ड। अवेकवर्ड भी क्या होता है, अनाड़ी होता है, अनाड़ी पर्सन है ना। बी अंडर द समबडीज थम्स यानी किसी के कंट्रोल में होना होता है। ठीक है। टू बी कंट्रोल्ड बाय समवंस कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ, है ना। कट वंस ओवन थ्रोट, थ्रोट है ना, मैंने अपना गला काट लेना, यानी रूइन वन सेल्फ, खुद को बर्बाद कर लेना। रूइन यानी बर्बाद करना होता है। ग्रीन थम क्या होता है, जो गार्डनिंग में अच्छा होता है उसको ग्रीन थम बोलते हैं। जंप डाउन वंस थ्रोट यानी किसी को डांटना। जंप जंप डाउन समन थ्रोट यानी क्या करना, वंस थ्रोट यानी डांटना। लेम्स इन द थ्रोट यानी गला तक पूरा बढ़ना है। इसे बोलते हैं जी भर गया मेरा किसी चीज के लिए, यानी किसी चीज से गला भर जाना। टाइटली फीलिंग थ्रोट, टाइट और अनकंफर्टेबल फीलिंग्स इन थ्रोट ड्यू टू द इमोशनली, इमोशनली गला भर जाना उसको बोलते हैं लिम ऑफ इन थ्रोट, लिम ऑफ इन थ्रोट। रूल ऑफ थम्स क्या होता है, नियम एंड रूल होता है। थम्स अप, थम्स अप क्या होते हैं, थम्स अप दिखाते हैं, मतलब ये किसी चीज के लिए शाबाशी देने के लिए थम्स अप करते हैं ना। कुडोस, कुडोस, KUDOUS, कुडोस, कुडोस। ठीक है। थ्रेड, थ्रेड ऑन द वन स्टोई, थ्रेड ऑन द वन स्टोई, थ्रेड ऑन द वन स्टोई, वन स्टोज। थ्रेड यानी क्या होता है, सॉरी थ्रेड नहीं है, ट्रेड है। ट्रेड ऑन वन स्टोई, ट्रेड यानी चलना होता है। ट्रेड यानी क्या होता है, चलना। ट्रेड ऑन क्या होता है, चलना। चलना ऑन वन स्टोइज यानी किसी के टॉप पर चलना है। किसी के टॉप पर चलेंगे तो वो क्या होगा, वो परेशान होगा, नाराज होगा। किसी की अंगुलियों पर चल जाएंगे, अंगूठों पर चलेंगे तो, है। ब्रेक ए लेग है, ब्रेक ए लेग करना गुड लक करना। ब्रेक द लेग यानी गुड लक करना, ब्रेक द लेग यानी गुड लक करना। कोस्ट आर्म एंड लेग क्या होता है, वेरी कॉस्टली होता है, वेरी कॉस्टली होता है, वेरी बहुत महंगा पड़ना। पुल वंस लेग यानी किसी के साथ मजाक करना, टीज करना है, फनी टीज करना, फनी टीज करना। हैव, हैव, सॉरी, टू हैव लेग्स है ना। कहीं पे जैसे बोलते हैं ना, वहां पे तो मेरे कदम है, वहां पे मेरा कंट्रोल है। कहीं पे जहाँ पे किसी चीज का कंट्रोल होना उसको बोलते हैं टू हैव द लेग। कंटिन्यू, सॉरी, टू कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम, टू कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम। टू हैव नो लेग है ना, किसी चीज पे कंट्रोल नहीं होना, ज्यादा प्रभाव नहीं होना। ठीक है। फुट द बिल यानी भर, फुट द बिल यानी बिल को भरना। गेट ए फुट इन द डोर, गेट ए फुट इन द डोर है ना, किसी के घर में क्या घर में या किसी पर्टिकुलर प्लेस में अपने का एक फुट, एक पैर रखने की जगह मिल जाए, यानी एंट्री हो जाएगी अपनी, तो क्या होगा, टू ए चांस टू डू समथिंग, कुछ करने का चांस हो गया। ठीक है। हैव ए फुट इन द ग्रेव, कब्र में पैर होने का मतलब क्या होगा, क्लोज टू डेथ होता है। हैव ए लीडिंग फुट यानी, हैव ए लीडिंग फुट का मतलब होगा जो जिसके लोग पीछे रहते हैं, पीछे रहते हैं, इसका मतलब वो आगे रहेगा, आगे रहेगा यानी वो तेज ड्राइविंग करेगा, तेज ड्राइविंग करेगा। ठीक है। और पुट वंस बेस्ट फुट फॉरवर्ड, मतलब अपनी, मतलब जो अपनी बढ़िया चीज हो उसको पहले आगे रखना है ना। गिव वंस बेस्ट परफॉर्मेंस। पुट वंस फुट इन इट ने, पुट वंस फीट इन, कुछ कहकर, कुछ कहकर शर्मिंदा होना। जैसे पुट वंस कुछ गलत कह देना, पहले भी आया था। पुट, पुट वंस फुट इन माउथ होता है, माउथ भी होता है, माउथ भी। और उसके बाद में एचिकल्स हिल्स, एचिकल्स क्या था, एक योद्धा था ये, कौन था, ये था अपना, इसको कौन सा गेर, एचिकल एक योद्धा था। हाँ, एचिकल एक योद्धा था जो कभी हारा नहीं। बट उसके किस में प्रॉब्लम थी, उसकी एडी में प्रॉब्लम थी, उसकी हेल्थ में प्रॉब्लम थी। वो उसका वीक पॉइंट था। एचिकल एक कहाँ का था ये योद्धा, यहूदी तो नहीं था। एचिकल, ACHILLES। ट्रोजन वॉर, इतना ध्यान रखते हैं। हाँ, ये ग्रीक योद्धा था, ग्रीक योद्धा, ग्रीक योद्धा। एचिकल एक ग्रीक योद्धा था। उसकी किस में दिक्कत थी, उसकी, उसकी क्या बोलते हैं उसको, हील्स में दिक्कत थी, उसके हील्स में दिक्कत थी। ये देखो अगर उसका पैर देखें तो। और एक कूल वन सील, कूल वन सील यानी किसी का वेट करना, किसी का वेट करना। ठीक है। और
हाँ ये हो गया, ये 2 बार आ गया 54। और कूल वंस हील, ड्रैग वंस फीट, ड्रैग यानी पैर घिसना, चलना नहीं, कहीं पे पैर घिसना धीरे धीरे, मतलब कुछ करने का नाटक करना, बट करना कुछ नहीं है ना। ठीक है, टू डू समथिंग रिलुक्टेंटली ना, रिलुक्टेंटली यानी क्या होता है, बिना इच्छा के, अनविलिंगली कुछ काम करना, रिलुक्टेंटली ना। ड्रैग करना, अपने पैरों को ड्रैग करना यानी कहीं जाने की इच्छा नहीं होना ना, जाने की इच्छा नहीं, कुछ करने की इच्छा नहीं होना, बिना विलिंग के कुछ काम करना। ठीक है, हेड, हेड ओवर द हिल, हेड, हेड अपने सिर के ऊपर किसी की हिल रखना, क्यों, मेडली इन द लव में पागल होना। ठीक है, और मेडली इन लव, मेड होना इन लव के अंदर, उसको बोलते हैं हेड ओवर द हिल। देखो, सिर के ऊपर किसी की जूतियां रख लिया ना, पागल हो गया, वो पागल हो गया। हॉट ऑन द हिल्स ऑफ, इन द क्लोज परसूट है ना, हॉट देखो, कोल्ड, कोल्ड हिल्स पढ़ा था, मतलब वेट करना किसी का, और हॉट हिल्स यानी किसी का पीछा करना, किसी का पीछा करना। किक वंस हिल्स यानी टाइम पास करना, वेस्ट टाइम करना, कोई चल रहा है उसकी हिल्स पे लात मार दी, अब वो निकल गई, गिर गई, अब वो वापस पहनेगा, इसमें टाइम वेस्ट होगा। टेक, टेक टू वंस हिल्स, टेक टू वंस हिल्स है ना, टेक टू, अपने हिल्स को हाथ में लेकर भागना, हेल्थ हाथ में लेकर भागना ताकि तेज भागा जाए ना। टू शो वंस क्लीन है ना, भागोगे तो पीछे से हिल दिखेंगी, हिल है ना, ऐसे ऐसे ऊंचे ऊंचे पैर करेंगे तो हिल्स दिखेगी, पैर दिखेगा। ठीक है, उसके बाद में बोन्स, ए बोन ऑफ द कंटेंशन, बोन ऑफ द कंटेंशन क्या होता है, झगड़ा का कारण होता है, क्यूज ऑफ द डिस्प्यूट होता है, क्यूज ऑफ द क्यूरल होता है। ठीक है, ए बोन टू पिक, ए बोन टू पिक क्या होता है, झगड़े का कारण ये बोन टू पिक होता है, बोन टू पिक होता है ना। स्केलेटन इन द क्लोजेस्ट होता है, मतलब किसमें होता है, ये अलमारी के अंदर होता है, मतलब एक ऐसी ऐसा सिगरेट है जो मतलब क्या हो, इम्ब्रेसमेंट वाला सिगरेट हो, इम्ब्रेसमेंट वाला, इम्ब्रेस करने वाला सिगरेट हो ना। ठीक है, और टू मेक नो बोन्स अबाउट ना, मतलब साफ साफ बोल लेना है ना, बोन्स नहीं लगाना, बोन्स यानी बीच में अटकले, मतलब अटकना नहीं, हिचकिचाना नहीं, सीधी बातें बोलना है ना, जरा भी हिचकिचाई बिना बोलना। टू हैव एनी टू हैव एनी एजिटेशन टू स्टेट समथिंग क्लियरली, मतलब बिना कुछ हेजिटेशन की सीधी बोलना। वर्क वंस फिंगर टू द, वर्क वंस फिंगर, अंगुली और हड्डियों से सब पूरी तरीके से काम करना है, वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। और उसके बाद में बैक आउट, बैक, बैक पीठ, बैक आउट ऑफ ये होता है मुँह करना, बैक आउट ऑफ यानी बैक, बैक होना, आउट ऑफ कहीं से निकल जाना। ठीक है, बैक सीट ड्राइवर यानी जो पीछे बैठा बैठा ज्ञान देने वाला, वन हु इज इंटरफेयर इन अफेयर विदाउट हैविंग नॉलेज है ना। और बेक समवन यानी किसी का सपोर्ट करना। बेक स्टेयर गोसिप कौन करते हैं, नौकर लोग करते हैं। सर्वेंट अनफेयर टॉक होती है उनकी। ठीक है, और बैक टू द स्क्वायर, ये से स्क्वायर बनाया, वापस यहीं पे आ गए, यानी क्या हो गया, शुरुआती पॉइंट पे आ गए। बैक टू द ड्राइंग, ड्राइंग बोर्ड यानी कोई काम खराब हो गया तो वापस ड्राइंग रूम में जाते हैं, वापस इसको शुरू से शुरू करते हैं ना। देखो, रणनीति को दोबारा से बनाना होता है, रणनीति को दोबारा से बनाना होता है। उसके बाद में बी ग्लेड टू सी द बैग ना, मतलब बी ग्लेड टू सी, किसी को पीठ कब दिखेगी, जब वो भाग जाएगा, जब वो कहाँ से वो जाएगा तब ना, जाएगा तब उसकी पीठ दिखेगी, वो जाएगा तब अपने ग्लेड हो रहे, हैप्पी हो रहे हैं, यानी हैप्पी हो रहे हैं यानी किसी के जाने से खुश होना। ठीक है, बेंड ओवर बैकवर्ड है ना, बेंड ओवर, मतलब बेंड ओवर बैकवर्ड, बेंड बैकवर्ड, बेंड कब होती है, जब बूढ़े हो जाते हैं तब बेंड होती है, मतलब हर संभव प्रयास करने के बाद में, एट द एंड ऑफ द डे, मतलब एकदम लास्ट में है ना, हर संभव प्रयास करने के बाद। मेक एफर्ट्स टू द अचीव समथिंग स्पेशली टू द फेयर और हेल्पफुल टू एक्सट्रीम लॉट ऑफ एफर्ट्स टूवर्ड, मतलब बेंड ओवर, बेंड योर बैकवर्ड है, मतलब हर संभव प्रयास कर लेना है। दूसरे तरीके से इसे याद कर सकते हैं, मेहनत करके देख लिया, अब किसी के सामने झुक के भी देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक तो होता है फेल बैक और फेल बैक ऑन होता है। फेल बैक यानी तो पीछे पलटना होता है फेल बैक, और फेल बैक ऑन यानी किसी से हेल्प लेना होता है। ठीक है, नो लाइक द बैक ऑफ द हैंड है ना, मतलब किस तरह के, जैसे अपने पीछे हाथ के पीछे वाले को, एक तो हथेली होती है, एक हाथ का पीछे वाला हिस्सा होता है, उसको जानना आगे से, मतलब कोई चीज़ ज़्यादा फेमिलियर हो ना, स्पेशली इन द एरा। ठीक है, और ऑन द बैक फुट यानी पीछे होना, एक फ्रंट फुट होता है जो एडवांटेज होता है जिनके पास, एक होता है बैक फुट है डिसएडवांटेज वाले। पे ऑन बैक इन वंस, हाँ भैया, पे, हाँ, पे वन बैक इन वन ओवन कोयन, पे वन बैक इन वन ओवन कोयन। ठीक है, ट्रीट वन इन, हाँ देखो, पे बैक इन वन कोइन, देखो उसी प्रकार से पे करना जैसे तुम्हें मिला है, उसी प्रकार से पे करना। पे वन बैक वंस ओवन कोइन, वंस ओवन कोइन, जैसे अब उन्होंने प्राप्त किया उसी प्रकार से पे करना। ट्रीट वन इन द सेम वे एज वी हैड ट्रीटेड यू, टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट। ठीक है, रोल बैक यानी क्या होता है, रोल बैक है ना,
कम करना या फिर पलट कर उसी हालत में पहुंच जाना। टू रिड्यूस, लिमिट, डिक्रीज। रोल बैक यानी कम करना, रिड्यूस करना, क्या करना, रिड्यूस करना, लिमिट करना, डिक्रीज करना और वापस वहीं पर पहुंचना। डीवैल्यू भी करना और कम ही होता है। स्टब, स्टब यानी छुरा को अपना, बेक में होता है यानी धोखा देना होता है। और टू बी टेकन अबेक यानी क्या होता है, हक्का बक्का रह जाना। टेकन अबेक यानी सरप्राइज करना। टू बी टेकन अबेक, टेकन अबेक यानी हक्का बक्का रह जाना। टेकन, टेकन यानी लेना और अबेक यानी पीछे से, है ना। तो हक्का बक्का हो जाना, हक्का बक्का हो जाना है। और ये बॉडी पार्ट वाले पूरे हो गए। अब बचे हैं इडियम ऑन एनिमल एंड बर्ड्स।